रोल नंबर होगा बोर्ड वाला, अभी मिला नहीं होगा ना, लेकिन जब आप प्रवेश पत्र लाएंगे तो उस पर आपका क्या अनुक्रमांक है बोर्ड वाला वो लिखा रहेगा। तब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में पहले यहाँ लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? अंकों में। और दूसरे नंबर पे जो आपका अनुक्रमांक है उसको किस में लिखा जाता है? शब्दों में। आप बहुत लड़के घबराहट में क्या करेंगे, आप देखिएगा अपने रूम में, जहाँ अंकों में लिखना है वहाँ शब्द में लिख देंगे, और जहाँ शब्द में लिख देना है वहाँ अंकों में लिख देंगे। बहुत लोग ऐसी गलती करेंगे। तो रोल नंबर को बहुत सावधानी से लिखना है, उसमें गलती नहीं। पहला जो पेज है ऊपर वाला, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अंकों में जहाँ लिखा है अंकों में लिखेंगे, और शब्दों में जहाँ लिखा है शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद तीसरा कॉलम भरने के लिए आता है विषय एवं प्रश्न पत्र, यानी कौन सा विषय है, प्रश्न पत्र कौन सा है। और एक होता है संकेतांक, जो आपके बोर्ड वाले पेपर पे होता है। वो आपके कॉपी में संकेतांक नहीं होगा, वो संकेतांक कहाँ होगा? बोर्ड वाले पेपर में। कहाँ पर होगा? बोर्ड वाले पेपर में। बोर्ड का पेपर है किसी के पास? बोर्ड वाला पेपर दीजिए, तो उसमें संकेतांक रहेगा। कौन सा विषय है, आपके पेपर का संकेतांक क्या है, उसको यहाँ बॉक्स बना रहेगा, उसमें भरना होता है। फिर देखिए, इसके बाद परीक्षा देने जा रहे हैं आप। पहले ही दिन लोग परीक्षा देने जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये भाई आज डेट क्या है और दिन क्या है। पहले दिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, परीक्षा के दबाव से भूल जाते हैं लोग। किसके दबाव से? परीक्षा का डर ने, न दिन याद रहेगा न तारीख याद रहता है। तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है। तो यहाँ पर पहले केवल क्या लिखना है? परीक्षा का दिन, यानी जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन कौन सा दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, उसको यहाँ भरा जाता है। फिर चलिए, परीक्षा की तिथि, यानी परीक्षा की तारीख क्या है, वो भरा जाता है। जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो उस दिन कौन सी तारीख है, इसमें दिन भरेंगे, यहाँ पर तारीख। अब पाली एक आता है, क्या आता है? पाली। पाली मतलब क्या होता है? दो पालियां होती हैं, एक सुबह में परीक्षा होती है, एक शाम में। तो सुबह में जो परीक्षा होती है वो कहलाती है प्रथम पाली। क्या कहलाती है? और शाम को जिनकी परीक्षा होती है वो होती है द्वितीय पाली। तो आप लोग का परीक्षा सुबह में है कि शाम में? हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं अक्सर सुबह में ही होती है। इंटर वालों का ज़्यादा शाम को होता है, एक आध वो सब्जेक्ट जो है सुबह में भी रहता है इंटर वालों का। तो सुबह में है तो प्रथम पाली, और शाम को है तो द्वितीय पाली। इसके बाद है छठवां केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब आप जिस जगह परीक्षा दे रहे हैं उस विद्यालय का क्या नाम है। अपने विद्यालय का नाम नहीं भरना है, आप जिस जगह परीक्षा दे रहे हैं। जैसे लड़के हैं, सबका दूसरी जगह सेंटर जाता है, तो उस विद्यालय का नाम भरेंगे। कुछ लड़कियां हैं जिनका सेंटर अपने ही स्कूल पे रहता है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाती हैं। लड़कियों का स्वकेंद्र होता है ज़्यादातर, कुछ बच्चियों का जाता है जहाँ मान्यता नहीं रहती है। तब बच्चियाँ हो चाहे बच्चे हो, जिस जगह परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा केंद्र का क्या नाम है, उस विद्यालय का क्या नाम है, उस स्कूल का नाम आपको भरना होता है, परीक्षा केंद्र का नाम। इसके बाद चलिए, परीक्षा कक्ष संख्या। आप जब अंदर बैठ गए, 10 रूम में परीक्षा हो रहा है, तो आप किस रूम में बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं? 5वां में बैठे हैं कि पहला रूम में बैठे हैं? जैसे ही दरवाजे में घुसेंगे तो वहाँ दरवाजे के ऊपर कक्ष संख्या लिखा रहता है। कक्ष संख्या 1 2 3 4 5 6। तो चौथा कक्षा में है तो 4 लिखिए, 5वें रूम में है तो 5 लिखिए, 10वें रूम में है तो 10 लिखेंगे, ठीक ना। परीक्षा कक्ष संख्या, किस कक्षा में बैठ करके आप परीक्षा दे रहे हैं। और 8वां कॉलम ये आपके लिए नहीं है। 8वां जो कॉलम देख रहे हैं इसमें लिखा है कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम। क्या लिखा है? कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर। तो ये आपके लिए, आप कक्ष निरीक्षक हैं, जो उसमें ड्यूटी कर रहे होंगे अध्यापक, ये उनके लिए है।
तब बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, आइए हस्ताक्षर केवल पढ़ेंगे और अपना ही हस्ताक्षर लिख देंगे। टीचर गुस्सा में आ गए, थप्पड़ लगा दिया। बताओ, जहाँ हमको सिग्नेचर करना है वहाँ तुम कर दिए। तो कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर वहाँ आपको नहीं भरना है, समझ रहे हैं? चलिए इसको जरा भरा जाए।